हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मींस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे सॉल्व किया जाता है। काफ़ी बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, आज हमने क्वेश्चन के साथ उसका प्रोफार्मा यानी कि जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन तो हमने नोट डाउन कर दिया है, लेकिन साथ में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा प्रोफार्मा भी तैयार कर दिया है। अब इस प्रोफार्मा के बेस पे हम आपको बताएंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना कितना ज़्यादा इजी है और आप कितनी इजीली मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है, राखी एंड शिखा आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। मीन्स राखी और शिखा जो हैं वो साझेदार हैं 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए की पूंजी लगाते हुए। तो हमारी 2 लाख रुपए किसकी पूंजी है? आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जो इसकी अमाउंट पहले देता है वो, यानी कि 2 लाख जो पहले दे रहा है, ये 2 लाख तो जिसका नेम पहले देगा यानी कि राखी, तो ये 2 लाख रुपए किसकी हो जाएगी? राखी की। यानी कि राखी कितनी कैपिटल लगा रही है? 2 लाख। उसके बाद क्या दे रहा है? शिखा। तो अब देखिए शिखा कितनी अमाउंट लगा रही है, यानी कि बाद में क्या अमाउंट है? बाद में है 3 लाख। तो ये 3 लाख किसका हो जाएगा? शिखा का। यानी जो 3 लाख रुपीज कैपिटल लगा रही है वो कौन है? शिखा। शिखा क्यों है? क्योंकि बाद में नेम शिखा का है और बाद में जो अमाउंट है वो 3 लाख है। ठीक है, ये हो गई राखी और शिखा की कैपिटल। उसके बाद दे रहा है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2016-17 इज 23,200। यानी कि जो 16-17 जो सेशन चल रहा है 16-17 में, उसमें 23,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। तो जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेंगे। यानी जो उनकी कैपिटल है उस कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। फिर कह रहा है, आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ टू शिखा। यानी शिखा को क्या किया जा रहा है? 5,000 रुपीज पर मंथ सैलरी भी दी जा रही है। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और जो पार्टनर्स की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो कितना है? 10% पर एनम है। ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान, राखी विड्रॉ 7,000 एंड शिखा 10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। तो ये चीज़ हम आपको पहले भी कई क्वेश्चन में बता चुके हैं कि कोई भी पार्टनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो वो हमारा क्या होता है? ड्रॉइंग होती है। उसके बाद दे रहा है, एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट आर कैप्शन ट्रीटेड एज चार्ज। यानी कि या पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो सैलरी है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ट्रीट किया जाएगा, उसको पे किया जाएगा। फिर कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो आपको ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन को कितना इजीली मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये जो प्रोफार्मा जो ये हमने बनाया है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन का, ये प्रोफार्मा आपको ज़रूर याद करना है। ये आप जब इसको समझोगे, इसको लर्न कर लोगे, उसके बाद ही आपको कोई भी किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगाइए। आप जिस भी बुक से लगाएंगे मेथड यही यूज होता है, कोई दूसरा मेथड नहीं होता है, सब में सेम मेथड होता है। आप सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर फिर भी आपको आपकी बुक से कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी बुक का जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को मेरे कमेंट बॉक्स पे भेज दीजिए, हम उसको भी सॉल्व करके वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे देखते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रोफार्मा है ये आपको बहुत ढंग से समझना है और इसको लर्न करना है, क्योंकि बस प्रोफार्मा के बेस पे ही पूरे क्वेश्चन डिपेंड है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखिए प्रोफार्मा में क्या लिखा है? टू प्रॉफिट एंड लॉस
इफ देयर इज लॉस। ये क्या होता है? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ये होता है जो हमें यहाँ पे दे रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2016-17 इज 23,200। ये हमारा क्या होता है? ये प्रॉफिट होता है जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होता है ये हमें वो दिया जाता है। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं और उसके बाद जो हमारा पार्टनर्स का जो प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को निकालते हैं। तो ये पार्टनर्स का प्रॉफिट नहीं है, ये फर्म का प्रॉफिट है। 23,200 जो है ये फर्म का प्रॉफिट है और हमें किसका प्रॉफिट चाहिए? पार्टनर्स का चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमें किसका चाहिए? पार्टनर्स का चाहिए। ये फर्म का है तो ये फर्म के प्रॉफिट को हम लोगों को शो करना पड़ता है। ये जो लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस इफ देयर इज लॉस, और जो यहाँ पे लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस इफ देयर इज प्रॉफिट। तो ये आप कैसे देखिए, इन दोनों में से कोई एक आएगा, यानी कि ये टू प्रॉफिट और लॉस इफ देयर इज लॉस या फिर इफ देयर इज प्रॉफिट, इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन हम लोग को लिखनी है, दोनों नहीं लिखनी है। अब इन दोनों में से कौन सा एक लिखना है इसको समझिए। तो आपको ये समझने के लिए क्वेश्चन में ये जो दे रहा है 23,200 ये देखना होगा कि ये प्रॉफिट है कि लॉस है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि ये क्या है? प्रॉफिट है। ये जो हमारा 23,200 जो दे रहा है ये हमारा क्या है? फर्म का प्रॉफिट है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस इफ देयर इज प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये 23,200 हमारा किधर आ जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, यानी कि बाई साइड पे, और वो भी क्या अमाउंट है? 23,200। समझ में आ रहा है? अगर ये लॉस होता, यानी कि यहाँ पे लिखा होता कि द लॉस, यहाँ पे अगर आपका होता द लॉस ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2016-17 इज 23,200, तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह क्या हो जाता? लॉस हो जाता। तो उस कंडीशन में ये 23,000 जो हमारा होता वो पीएल एप्रोप्रिएशन के टू साइड पे आता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ है, और जब लॉस नहीं हुआ है तो हमें ये वाली जो हम ये रेस करते रहे ये वाली लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम उस लाइन को हटा देंगे। मेरे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस इफ देयर इज प्रॉफिट। अब देखिए ये हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था, जबकि यहाँ पे आपको किस नेम से शो करना है? बाय बैलेंस बीडी। क्योंकि अगर आप ये बाय बैलेंस बीडी के नेम से शो करेंगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा जो आप नीचे पीएल निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे हम किस नेम से लिख देंगे? बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, ये हो गया हमारा 23,200 प्रॉफिट फर्म का। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है? एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। यानी जो अब प्रॉफिट होगा, कौन सा प्रॉफिट? ये प्रॉफिट नहीं, ये प्रॉफिट फर्म का है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पार्टनर्स की। कह रहा है ना दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो, यानी कि जो हमें इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट निकल के आएगा उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। फिलहाल अभी हमें प्रॉफिट नहीं पता है तो अभी इस लाइन को हम लोग रोक के रखते हैं। आगे दे रहा है आफ्टर अलाउंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा, यानी अब शिखा को क्या दे रहा है? 5,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम सैलरी जो है हमारा किस साइड पे आता है? तुरंत आप क्या करेंगे? प्रोफार्मा को रिमाइंड करेंगे, सोचेंगे कि सैलरी कहाँ जाता है। तो देखिए यहाँ तो हमने लिखा हुआ है, जब आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली लिख लोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सैलरी। देखिए लिखा है टू सैलरी, कहाँ है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो बस ये सैलरी है, यहीं पे अमाउंट। अब अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अमाउंट तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है ये वाले कॉलम में, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? जो ये सैलरी है देखिए क्या कह रहा है? 5,000 रुपीज़ पर मंथ, और हमें क्या चाहिए? पर ईयरली चाहिए, पर एनम चाहिए, ये पर मंथ दे रहा है। तो पर एनम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5,000 में 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। 5,000 इंटू 12, तो 5,000 इंटू 12 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी? 60,000। यानी जो शिखा हैं इनको कितनी सैलरी मिल रही है? 60,000 सैलरी मिलेगी। ठीक है,
इसके बाद कह रहा है एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी जो पार्टनर्स कैपिटल है उन पे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल पर 10% रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। समझ में आ रहा है? अब किस पे निकालेंगे, कैपिटल पे। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम लोगों को वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, वर्किंग नोट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व करा हुआ है वर्किंग नोट, वीडियो लंबी ना हो इसलिए पहले से ही सॉल्व कर दिया है। तो देखिए वर्किंग नोट हम लोगों ने सॉल्व किया है, वर्किंग नोट हेडिंग डाल दी है। उसके बाद पहला पॉइंट हम लोगों का है, क्या हम सॉल्व कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब कौन सा किनका निकाल रहे हैं, तो पार्टनर्स का निकाल रहे हैं, आर से राखी और एस से शिखा। ठीक है, तो अब देखिए राखी की कैपिटल कितनी है, तो राखी की कैपिटल देखिए हमने यहाँ पे आपको पहले ही हाईलाइट कर दिया है कि राखी की कैपिटल 2 लाख है। तो हमने लिख दिया राखी की कैपिटल 2 लाख। ठीक, अब कितना परसेंट रेट चार्ज करना है, 10%। तो 10% है तो 2 लाख का 10% यानी 2 लाख इंटू 10/100। जब हमने ये किया तो ये क्या होगा, देखिए ये जीरो से, ये 2 जीरो से हम लोग यहाँ के 2 जीरो कट कर देंगे, ये 1 जीरो सॉरी, ठीक है, ये 2 जीरो से जब हम लोग यहाँ के 2 जीरो कट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 20,000। सेम हम शिखा का भी निकालेंगे, शिखा की भी कैपिटल कितनी है, 3 लाख है, उनका भी 10% यानी 10/100। तो ये 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो जब कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी आ गई, राखी और शिखा की। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे किसकी, राखी और शिखा की। तो देखिए राखी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 20,000। ठीक, उसके बाद देखिए शिखा का कितना, शिखा का है 30,000। अब देखिए वहां पे क्या था, देखिए एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे राखी और शिखा दोनों की अलग अलग कैपिटल पर इंटरेस्ट लगा है, इसलिए दोनों के नेम के आगे यहीं पे हम लोग को शो करना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। आपको समझ में आ रहा है? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने हेडिंग डाली थी, पर यहाँ पे अमाउंट में हम लोग कैसे डायरेक्टली शो कर सकते हैं, क्योंकि राखी का भी है और शिखा का भी है। तो इसको पहले से ही हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट अमाउंट में शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इनको क्या करा, ये 20,000 और 30,000 दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो फिर जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट को लिखेंगे यहाँ पे। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 50,000। 20,000 राखी का, 30,000 शिखा का, तो टोटल क्या हो गया, 50,000। जो सैलरी थी वो सिर्फ शिखा की थी, इसलिए इसको डायरेक्टली हम लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे शो कर दिया। अगर राखी की भी होती तो हम लोग राखी का भी सेम फिर तब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो किया है वैसे सैलरी भी शो करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो सैलरी है वो शिखा की है तो डायरेक्टली शो कर दिया है। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं, सैलरी ऑफ शिखा। ठीक, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसके बाद आगे क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए देखिए हम लोगों ने कैपिटल पर रेट भी चार्ज कर दिया है। इसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर राखी विदड्रॉ 7,000 रुपीज एंड शिखा 10,000 रुपीज फॉर देयर पर्सनल यूज। यानी कि राखी और शिखा क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, ड्राइंग है, आहरण है। तो अब देखिए पूरे क्वेश्चन में, यानी ये जो प्रोफार्मा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रोफार्मा है, अब आप देखिए क्या यहाँ कहीं पे भी ड्राइंग के बारे में दे रहा है, कहीं पे भी ड्राइंग की डिटेल है, कहीं नहीं है। अब आप कहेंगे ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये देखिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और हमें क्या चाहिए, सिर्फ ड्राइंग चाहिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे काफी बच्चों को डाउट हो जाता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लिख रहे हैं और कुछ लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 2 लाख और 3 लाख डायरेक्टली शो कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो 2 लाख और जो 3 लाख है ये कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोगों ने वर्किंग नोट में सॉल्व किया है। ऐसे ही ये जो हमें 7,000 और ये जो 10,000 दे रहा है ये क्या है, ये ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन के बाई साइड पे जो है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहा है, जबकि क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग है। तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ ड्राइंग दे रहा है और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो हम लिखेंगे ही नहीं।
यानी कि अगर कोई वैल्यू आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे रहा है, आप पीएल अप्रोप्रिएशन में वो चीज़ नहीं आती है तो आप छोड़ दीजिए, पर उसको ये ना करिए कि नहीं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दे, तो ऐसा मत करिएगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये ड्राइंग जो है ये क्या होगी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ ड्राइंग है और हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। तो अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है तो हम इसको यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो हटा दिया। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद कह रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट आर कैप्शन ट्रीटेड एज चार्ज, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें सैलरी और इंटरेस्ट कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है उसे चार्ज करना है, वो हम लोग चार्ज कर चुके हैं। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिलहाल हम पीएल अकाउंट बना रहे हैं, तो पीएल अकाउंट में जितना कुछ आता है वो सब हमने नोट डाउन कर दिया है। अब जो नहीं जो उसमें एक्स्ट्रा में दिया है और जो नहीं आता है वो हम यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सब कुछ नोट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। तो एक बार फिर से ग्राफ देख लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्राफ में आता है, क्वेश्चन में दिया था, हम लोगों ने लिख लिया। सैलरी ग्राफ में दिया है, क्वेश्चन में भी दिया है, हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। कमीशन, देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन में कमीशन आता है लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो हम लोग हटा दे रहे हैं यहाँ से। अगर देगा तो लिख देंगे, नहीं दे रहा है तो फिर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर गिवन होता तो लिख देते हैं, गिवन नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, पीएल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्रॉफिट और बाई साइड पे पीएल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। इसका मतलब ये है कि अब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो अब ये चीज़ हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको समझिए। इसमें क्या होता है, ये चीज़ हम आपको फिर पहले भी बता चुके हैं कि क्या करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं। जो ज़्यादा होता है, अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड का ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होता है, यानी कि जिस साइड पे कम होगा। अगर डेबिट साइड का कम है, वैल्यू जो है वो अगर डेबिट साइड की कम है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वैल्यू क्रेडिट साइड की कम है तब क्या होगा, लॉस होगा। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल तो देखिए हमें तो डायरेक्टली दिख रहा है कि जो यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है और क्रेडिट साइड की वैल्यू कम है, क्योंकि क्रेडिट साइड में टोटल अमाउंट तो ऑलरेडी दिख रही है 23,200 और डेबिट साइड में तो 50,000 और 60,000, यानी कि ये तो हमें पहले ही से पता चल रहा है कि हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी कितना है 1,10,000। तो देखिए ये क्या हुआ, हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड की वैल्यू कम है। तो याद रखिएगा जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसी को हम दोनों साइड के टोटल में शो करते हैं। तो डेबिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है 1,10,000 है, तो वही अमाउंट क्रेडिट साइड के भी टोटल में शो करेंगे 1,10,000। ये क्या हो गई, हमारी टोटल हो गई। लेकिन क्या अभी आंसर आया है, अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि ये तो टोटल अमाउंट है। आंसर तो हमारा जो पीएल में आएगा, यानी ये जो जैसे ये है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, इसमें जो अमाउंट लिखेंगे वो आंसर है, या फिर इसमें जो अमाउंट लिखेंगे वो आंसर है। तो अब देखिए इन दोनों में से किस में हम अमाउंट लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि हमें अमाउंट लिखना कहाँ पे है। तो देखिए डेबिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है, क्रेडिट साइड की वैल्यू कम है, तो ये क्रेडिट साइड की वैल्यू जो कम है तो हमारा आंसर किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे। यानी कि जिधर की वैल्यू कम होती है हमारा आंसर उधर ही आता है, जिधर ज़्यादा होती है उधर नहीं आता। यानी कि इस क्वेश्चन में जो ये हमारी सिचुएशन, ये जो प्रॉफिट वाली दे रहा है ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड की वैल्यू कम है और जब क्रेडिट साइड की वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है। ठीक है, तो हमने ये प्रॉफिट वाली वैल्यू यहाँ से इरेज कर दी है, क्योंकि आपकी बार हमें लॉस होगा तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे बाय पीएल के नेम से। तो अभी यहाँ पे कितना लॉस हुआ है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं अपना लॉस। लॉस जानने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉस जानने के लिए हमें अपनी डेबिट साइड की अमाउंट से क्रेडिट साइड वाली अमाउंट को लेस करना होगा। जब हम लेस करेंगे तभी हमें क्या पता चलेगा, हमारा लॉस पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड कंडीशन में हमने वर्किंग नोट में सॉल्व किया है। तो जो हमारा लॉस है, लॉस इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, डेबिट माइनस क्रेडिट।
तो डेबिट, देखिए डेबिट साइड की अमाउंट हमारी कितनी है 1,10,000, ठीक है। और क्रेडिट साइड की अमाउंट कितनी है 23,200। और जब हम लेस करेंगे तो हमारी अमाउंट क्या आ जाएगी 86,800। ये 86,800 हमारा क्या है, ये हमारा लॉस है, ठीक है, ये हमारा आ गया लॉस। तो देखिए अब ये 86,800 ये हमारा लॉस आ गया, यानी जो हमें यहाँ पे अमाउंट लिखनी है 86,800 ये तो हमें यहाँ पे मिल गई, ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं 86,800 ये हमारा लॉस हो गया है। लेकिन इस लॉस को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा, यानी राखी और शिखा जो है वो प्रॉफिट भी आपस में डिवाइड करेंगे, और अगर लॉस होगा तो लॉस भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 86,800 को क्या किया जाएगा, राखी और शिखा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में आके देखिए, यहाँ पे लिखा है दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। तो ये कैपिटल रेशियो में ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्रॉफिट लिखा, जैसे ये लिखा है ना कि दे शेयर द प्रॉफिट, तो ज़रूरी तो नहीं है कि फर्म में हमेशा प्रॉफिट हो तो ये सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सा लेंगे। ये चीज़ हम आपको जो हमने थ्योरी समझाई है पार्टनर्स की कैपिटल की, जो मैंने आपको एक वीडियो में अपलोड किया है पार्टनरशिप डीड की, उसमें ये प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन मैंने आप लोग को समझाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक में इसी क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा है तो सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सा होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कोई भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर कंडीशन में पार्टनर्स उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि प्रॉफिट में भी पार्टनर्स को मिलेगा हिस्सा और लॉस में भी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो इस लॉस को भी राखी और शिखा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रेशियो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो देखिए लॉस तो हमारा आ गया, अब ये हम बना रहे हैं कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो किसका किसका चाहिए हमें, राखी और शिखा का, क्योंकि सिर्फ दो ही पार्टनर है तो सिर्फ दोनों पार्टनर का ही हम निकालेंगे और किसी का नहीं निकालेंगे, क्योंकि और कोई यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ राखी और शिखा है। तो देखिए राखी की कैपिटल कितनी है, तो राखी की कैपिटल है 2 लाख, ठीक है, राखी की 2 लाख है तो हमने 2 लाख कैपिटल लिख दी है। शिखा की कितनी है 3 लाख, शिखा में 3 लाख लिख दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो राखी और शिखा में हमने उनकी कैपिटल को नोट डाउन कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है ये चेक करेंगे। तो देखिए राखी में भी 5 0 हैं और शिखा में भी 5 0 हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 5 0 से ये दोनों के 5 0 को कट कर देंगे, यानी राखी और शिखा में जो कॉमन है उसको कट कर देंगे। तो दोनों के 5 0 जब हमने कट कर दिए तो हमें क्या मिला, राखी के पास 2 बचा और शिखा के पास 3। तो ये 2 और जो 3 है ये हमारा क्या है, ये रेशियो है। कौन सा रेशियो है, कैपिटल रेशियो, यानी कि जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में वो इस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब देखिए सब ये रेशियो बन गया हमारा 2:3। तो अब क्या होता है, इसके बाद फॉर्मूला लगता है लॉस को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, लॉस को कैसे डिवाइड करेंगे ये देखिए। तो यहाँ पे क्या है, लॉस हमारा आया 86,800, रेशियो निकल आया 2:3। अब डिवाइड कैसे करें, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले सम ऑफ द रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि ये जो हमें दिया हुआ है सम ऑफ द रेशियो, सबसे पहले हमें ये निकालना होता है क्वेश्चन में, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा जो लॉस हुआ है ये लॉस जो पार्टनर्स का जो रेशियो है उनके टोटल रेशियो के बराबर है। इस तरीके से हम लोगों को सम ऑफ रेशियो निकालना होता है। तो सम ऑफ रेशियो क्या आ गया हमारा 5। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, यानी राखी के लिए लॉस निकालने के लिए क्या, प्रॉफिट। अगर देखिए प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे और लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लॉस लिख दिया। तो ये हो गया हमारा लॉस राखी का। तो राखी को टोटल लॉस कितना हुआ है 86,800, और जो राखी हैं इनका रेशियो कितना है 2, और अपॉन में क्या करते हैं सम ऑफ द रेशियो। तो वही 86,800 लॉस हो गया, इनटू में राखी का रेशियो 2 अपॉन में 5 यानी सम ऑफ द रेशियो। ये 5 से जब हम 86,000, एक मिनट,
अब देखिए ये जो ये 5 है, इस 5 से जब हम लोग ये 86,800 कट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 17,360 यानी 17,360। अब ये 17,360 क्या हुआ, डिवाइड करके वैल्यू आई, और राखी का रेशियो कितना है 2, तो इस 2 को अब इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इस रेशियो को इस अमाउंट में यानी 17,360 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राखी का लॉस, यानी राखी को कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो अमाउंट आ जाएगी। यानी कि राखी को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 34,720। तो ये अमाउंट हमारी कहाँ पे आ जाएगी, ये अमाउंट हम लोग लिख देंगे पीएल डिस्ट्रीब्यूशन में, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे जो हमने पीएल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है हम लोग यहीं पे शो कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे हम क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। आर क्या है, राखी, और राखी का कितना लॉस हुआ है 34,720। ठीक, इसके बाद इसी में किसको लिखेंगे, शिखा को। ठीक, तो अब क्या कर दें, यहाँ पे शिखा लिख दें। अब देखिए शिखा का कितना लॉस हुआ है अभी तो नहीं पता हम लोगों को, तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में वापस वर्किंग नोट में जाएंगे। अब जो ये शिखा है, शिखा के लिए भी फिर फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, S इज इक्वल टू लॉस, ठीक, इनटू में जो शिखा का रेशियो है वो रेशियो अपॉन में सम ऑफ रेशियो। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। अब फिर वही चीज़ है, लॉस यानी कि जो टोटल लॉस हुआ है, तो टोटल लॉस हमें कितना होता है 86,800, वो हमने क्या कर दिया, यहाँ टोटल लॉस में लिख दिया। उस अमाउंट, ये टोटल लॉस लिखने के बाद इनटू के बाद जो शिखा का रेशियो है 3 और अपॉन में जो सम ऑफ रेशियो है वो 5। अब फिर ये वही चीज़ है, ये 5 से ये 86,800 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 17,360। इस 17,360 से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 52,080। ये क्या हो जाएगा, शिखा का लॉस, यानी शिखा को कितना लॉस कवर करना पड़ा 52,080। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये क्या हो गया, दोनों पार्टनर्स का लॉस हो गया। दोनों पार्टनर्स का लॉस में जितना हिस्सा था वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। इसी के साथ बन गया हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल भी पूछा गया है। तो वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा था यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उससे पहले हम लोग क्या कर लें, ड्रॉ कर लें टेबल, यानी कि जो हमारा प्रोफार्मा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये याद रखिए कि प्रोफार्मा बनेगा कौन सा, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो कौन सा मेथड के बेस पे हम लोग को प्रोफार्मा बनाना है वो भी याद रखना चाहिए। तो देखिए ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन में अगर आपसे बोलेगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बेस पे सॉल्व कीजिए तभी फिक्स्ड मेथड यूज़ करेंगे, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का ही यूज़ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रहा है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अब हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करेंगे। तो प्रोफार्मा कौन सा बनेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का ही प्रोफार्मा बनेगा। तो चलिए बनाते हैं प्रोफार्मा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। तो ये बना लिया है हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा। तो देखिए इसको भी हम आपको डायरेक्टली वैसे ही प्रेजेंट करेंगे जैसे अभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रेजेंट किया था, ताकि इसे भी आप लोग ईजिली समझ सके, कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसमें जितना यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो वैल्यू आती है वो सारी वैल्यू लिखी है, और जो अब क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा में होगा उसे रिमूव कर देंगे। तो चलिए फिर से रीस्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, यानी कि फिर से पढ़ते हैं। तो अब देखिए क्या कर रहा है, राखी एंड शिखा आर पार्टनर इन अ फर्म विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो देखिए ये हमें कौन सी कैपिटल दे रहा है, ओपनिंग कैपिटल दे रहा है। यहाँ पे क्लियर बोल रहा है कि आर पार्टनर इन अ फर्म विथ कैपिटल, यानी कैपिटल के साथ राखी और शिखा जो है वो पार्टनर हैं कैपिटल के साथ 2 लाख और 3 लाख, यानी 2 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाते हुए फर्म की पार्टनर हैं।
तो देखिए अब ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। तो ये कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हम इस नेम से शो करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी के नेम से शो करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा, कभी कई बार क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल भी दे देता है डाउट के लिए, कंफ्यूजन के लिए, तो याद रखिएगा क्लोजिंग कैपिटल नहीं, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन है, राखी और शिखा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले नेम चेंज कर दे पार्टनर्स के, राखी और शिखा। ठीक, तो देखिए ये क्या है, ये भी कॉलम के बारे में भी समझ लीजिए। देखिए ये हमारा क्या है, पार्टिकुलर, यानी कि हम जो चीज़ें जिस चीज़ का लेन देन ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी डिटेल यानी कि लैंग्वेज के बेस पे प्रेजेंट करते हैं कि ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र की गई। तो ये जो पार्टिकुलर है, ये दोनों साइड पे ये सिर्फ ट्रांजेक्शन की कंडीशन को बताता है। और जो ये आर और एस, ये जो हैं, ये जो दोनों हैं, ये दोनों पार्टनर्स हैं। ये हमारा अमाउंट का कॉलम होता है, पर यहाँ पे दो पार्टनर हैं और पार्टनर के सारे इनकम एक्सपेंसेस अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो अमाउंट का कॉलम होता है वो पार्टनर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। यानी जितने पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स के नेम के साथ ही कॉलम बनाते हैं। यानी कि ये आर वाला जो है ये भी अमाउंट है, ये एस वाला जो है वो भी अमाउंट है। बस फ़र्क इतना है कि ये जो आर वाला है, यहाँ पे आर की जितनी इनकम होगी सिर्फ वही प्रेजेंट करें, सॉरी जितनी एक्सपेंसेस इनकम होगी सिर्फ वही प्रेजेंट करेंगे और कुछ नहीं। वैसे एस वाले में जो एस की जितनी इनकम एक्सपेंसेस होगी सिर्फ वो प्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज किसी और पार्टनर का नहीं। सेम कंडीशन दोनों साइड पे यही है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कैपिटल। जो कैपिटल होती है वो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आती है बाय बैलेंस बीडी के नेम से, क्योंकि ये क्या है, हमारी ओपनिंग कैपिटल है। तो देखिए राखी की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 लाख। शिखा की कितनी थी, 3 लाख, तो शिखा में लिख देंगे 3 लाख। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2016 23,200। तो देखिए ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट कौन सा था, पीएल एप्रोप्रिएशन के जो क्रेडिट साइड पे जाना था, यानी ये फर्म का प्रॉफिट था। तो ये फर्म का प्रॉफिट मेरा सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। तो इसलिए इस अमाउंट को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिए वहीं पे। फिर कह रहा है दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। तो ये तो प्रॉफिट को डिवाइड करने की बात कर रहा है, इसका भी यूज़ पार्टनर्स कैपिटल में नहीं है। फिर कह रहा है आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैलरी की बात कर रहा है, यानी कि शिखा को सैलरी मिल रही है 5,000 रुपीज़ पर मंथ। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, शिखा के लिए की सैलरी लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए जो राखी है, राखी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, राखी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो राखी हैं इनके लिए सैलरी की बात नहीं कर रहा है, बात किसकी कर रहा है, शिखा की। तो हम लोग किसके कॉलम में सैलरी लिखेंगे, शिखा के कॉलम में। तो याद रखिएगा ये सैलरी किसकी दे रहा है, शिखा की दे रहा है, और कैसी दे रहा है, पर मंथ दे रहा है। और हमें क्या कैसे चाहिए, ईयरली बेस पे। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी ऑफ शिखा कितनी है, 60,000। यही 60,000 यहाँ पे हम लोग शिखा में नोट डाउन कर देंगे, यानी कि शिखा को कितनी सैलरी मिल रही है, 60,000, पर राखी को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। उसके बाद दे रहा है एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी कि जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पर 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है। और ये भी हम लोग कहाँ निकाल चुके हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए यहाँ पे लिखा है राखी और शिखा कितना, 20,000 और 30,000। तो यही अमाउंट सेम देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सैलरी के नीचे देखिए क्या है, कमीशन। तो क्वेश्चन में देखिए कहीं कमीशन की बात है ही नहीं, तो यहाँ से हम लोग कमीशन हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सैलरी के नीचे अब क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए राखी कितने को कितना कैपिटल रिसीव हो रही है इंटरेस्ट पे, 20,000। ठीक है, और शिखा को 30,000। क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रॉ 7,000 एंड शिखा 10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज़। तो ये चीज़ हमने आपको बताई थी, ये क्या है, ये हमारा ड्राइंग है, यानी जो पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं वो ड्राइंग होती है। तो उस ड्राइंग को अब देखिए ये ड्राइंग कहाँ जाती है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है।
पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। और ये कहाँ था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। देखिए लिखा है टू ड्राइंग्स। तो देखिए राखी ने कितना विड्रॉ किया? 7,000। तो राखी में 7,000। और शिखा ने कितना विड्रॉ किया? 10,000। तो शिखा में 10,000। क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब इसके आगे क्या दे रहा है? एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट आर, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी इसके आगे आप क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है। तो अब देखिए जो प्रोफार्मा में जो हमारा एक्स्ट्रा का वैल्यू बच रही है और क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वो सब हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोफार्मा में है पर क्वेश्चन में है ही नहीं, तो यानी कि जब क्वेश्चन में है ही नहीं तो हम लोग नोट डाउन नहीं करेंगे, जब इसलिए हटा दिया। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है? पीएल अप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ लॉस। देखिए ये दे रहा है ना, पीएल अप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ लॉस। तो याद रखिए ये आपको क्वेश्चन में दिया है। कैसे दिया है? ये क्वेश्चन में यहाँ नहीं दिया है, लेकिन जो आपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है उसमें आया है। तो उसमें देखिए ये लिखा है, आपने सॉल्व किया था बाई साइड पे, बाई पीएल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। ये यही लॉस जो है ये कहाँ आएगा? ये टू पीएल अप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ लॉस में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये लिखा है ना, क्या है? लॉस की कंडीशन है, इसलिए ये यहाँ आएगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट आता तो हम लोग ये लिखते हैं। ठीक, तो फिलहाल हम लोग को प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग ये चीज़ यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया। तो ये देखिए लॉस है। तो अब देखिए राखी को कितना लॉस हुआ था? तो राखी का लॉस ये देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है 34,720। तो राखी का लॉस था 34,720। ये हम लोगों ने नोट डाउन कर दिया। अब किसका देखना है? शिखा का। तो शिखा का लॉस कितना है? 52,080। ठीक है, ये हम लोगों ने लॉस लिख दिया। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। ठीक है, तो हम टोटल करेंगे और फिर उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो अब आंसर देखिए कहाँ लिखेंगे ये भी हम आपको बता दें। देखिए ये लिखा है टू बैलेंस सीडी इन केस ऑफ क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्या लिखा है? बाई बैलेंस सीडी इन केस ऑफ डेबिट क्लोजिंग बैलेंस। यानी कि डेबिट क्लोजिंग बैलेंस का मतलब कि अगर डेबिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है तो बैलेंस इस साइड पे आएगा, और ये जो क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस इसका मतलब ये है कि अगर ये क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है तो बैलेंस इस साइड पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्टली शो हो रहा है कि ये जो राखी है, पहले हम राखी का क्रेडिट साइड की वैल्यू ऐड करते हैं। ये हमारा कितना आ रहा है? 2,20,000। और जो राखी का ये डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 41,720। यानी कि राखी ज़्यादा है, राखी का क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है। तो जो क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है तो हम दोनों साइड पे टोटल में राखी के यही वैल्यू शो कर देंगे 2,20,000। ठीक है, तो दोनों के टोटल में हमने ये शो कर दिया, लेकिन यहाँ पे बैलेंस अभी निकालना बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि राखी का डेबिट साइड की वैल्यू कम है, और जो जितनी वैल्यू कम है वो हमें कहाँ शो करना है? बैलेंस सीडी में। तो बस आप क्या करिए, 2,20,000 से ये दोनों वैल्यू को ऐड करके लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी। किसकी? राखी की। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? 2,20,000 में से जब हम लोग 41,720 लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1,78,280। यानी राखी का बैलेंस कितना है? 1,78,280। ठीक है, ये आ गया राखी का बैलेंस। अब हम किसका निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे शिखा का। तो फिर वही चीज़ है, पहले शिखा का क्रेडिट साइड का ऐड करते हैं। तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल शिखा का कितना आ रहा है? 3,90,000। ठीक है, शिखा का आया क्रेडिट साइड की वैल्यू 3,90,000, और डेबिट साइड की कितनी आ रही है? डेबिट साइड की वैल्यू आ रही है 62,080। यानी कि डेबिट साइड की वैल्यू कम है और क्रेडिट साइड की ज़्यादा है। अब क्रेडिट साइड की ज़्यादा है तो हम क्या करें? वही वैल्यू यहाँ के भी टोटल में शो कर देंगे, क्योंकि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जिस साइड की वैल्यू ज़्यादा होती है वही वैल्यू दोनों साइड पे शो करते हैं, और ये हमारा आंसर नहीं होता। ये लाइन में ये जो टोटल हम लोग शो करते हैं ये हमारा आंसर नहीं होता। हमारा आंसर ये होता है, ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं शिखा का
बैलेंस। तो शिखा का बैलेंस कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग निकालते हैं शिखा का बैलेंस। तो कितना है, क्रेडिट साइड की वैल्यू है 3,90,000। अब इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे डेबिट साइड की वैल्यू। डेबिट साइड की वैल्यू कितनी है, 62,080। तो जब 62,080 हम लोग लेस करेंगे तो शिखा का बैलेंस आ जाएगा 3 लाख। एक बार फिर देख लेते हैं, शिखा का बैलेंस था 3,27,920। तो 3,27,920 ये क्या हो गया, शिखा का बैलेंस आ गया। ठीक है, इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। यह था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको प्रोफार्मा के बेस पे, यानी कि अगर आप प्रोफार्मा लर्न करते हैं, समझते हैं, तो उसके बेस पे क्वेश्चन को बताया कि देखिए अगर आपको प्रोफार्मा याद है तो आप कितना इजीली बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब ये लीजिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, और इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसी के साथ एंड होती है हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।